सो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गीत लर्निंग पॉइंट पर। तो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो मैंने आपको स्टार्ट किया था, कल हम कर रहे थे हिमाचल प्रदेश की लेक्स के बारे में। तो मैंने आपको आर्टिफिशियल लेक्स के बारे में बता दिया था, जिसमें कौन कौन सी थी, गोविंद सागर, पौंग झील और पंडोह झील। उसके बाद मैंने आपको नेचुरल लेक्स के बारे में बता रही थी। तो हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं चंबा की। चंबा की पढ़ी थी हमने। कौन कौन सी थी चंबा में? घड़ासरू झील थी, खजियार झील थी, लामा झील थी, मणिमहेश झील थी और आपकी चमेरा झील थी। ये आर्टिफिशियल है, बाकी सारी नेचुरल है, ठीक है। और एक है महाकाली लेक। तो ये चंबा में। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट चलेंगे हम अब कांगड़ा, ठीक है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की लेक्स पढ़ेंगे। तो जो पहली लेक है कांगड़ा में वो है आपकी डल लेक, ठीक है। डल झील या डल लेक। तो ये है धर्मशाला में और ये भागसू नाग, आप गए होंगे शायद कांगड़ा में, तो वहाँ पे है, उसके नज़दीक है ये डल लेक। तो इसकी हाइट भी 2000 के आसपास है, ठीक है। 1700 के आसपास याद रखना, ठीक है। 1775 मीटर या 1700 याद रखो, 1700 के आसपास। जो लेक है ना, इसके नज़दीक एक टेम्पल है जिसका क्या नाम है, ध्रुमेश्वर टेम्पल, ठीक है। तो इसको ऋषि अगस्त्य ने बनवाया था। ये जो टेम्पल इस लेक के नज़दीक है, तो यहाँ पे लेक होगी यहाँ जैसे, ठीक है। आसपास ही नज़दीक ही इसके ये लेक है और वहाँ पे एक टेम्पल है। तो यहाँ पर क्या होता है, 15 दिन का मेला लगता है जब आपकी जन्माष्टमी होती है, या उसको बोलते हैं राधा अष्टमी, ठीक है। उस दिन यहाँ पे मेला लगता है, 15 दिन का लगता है, मतलब 15 दिन का मेला होता है यहाँ पे इस टेम्पल के नज़दीक। लेकिन है आपकी क्या, करेरी झील। तो ये जो करेरी झील है ये है आपकी 1810 मीटर हाइट पे, या 1800 याद रखो, 1800 याद रखो। और ये करेरी झील बनी है लेऑन रिवर की से बनी है, मतलब, ठीक है। तो ये जो नदी आती है ना यहाँ पे, ये है लेऑन रिवर, यहाँ पे ये करेरी झील है। और थर्ड जो झील है यहाँ पे, वो मैंने आपको बता दिया था, आर्टिफिशियल लेक है ये, ठीक है। आर्टिफिशियल है, कौन थी, पौंग लेक, ठीक है। मैं बताया था ना पीछे आपको आर्टिफिशियल लेक, तो वो कांगड़ा में है, पौंग लेक, या इसको दूसरा नाम क्या है, महाराणा प्रताप सागर। तो ये व्यास नदी के ऊपर है और 1960 में इसको बनाया गया था, और ये एक आर्टिफिशियल लेक है। समझ आ गया? तो अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट अपना प्यारा मंडी। तो हमारा मंडी यहाँ पे ये बीच में जैसे पड़ता है, ठीक है, कुल्लू से नीचे, और ऐसे ये बिलासपुर, हमीरपुर, ये सोलन है, इधर ये शिमला है, ये कुल्लू और ये कांगड़ा। तो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट इसको टच करते हैं, तो बिल्कुल सेंटर में जैसे है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं यहाँ पे कितनी लेक्स हैं और कहाँ कहाँ हैं, ठीक है। सबसे पहली जो झील है मंडी में वो है आपकी कुमारवाह झील। तो आप मंडी से होंगे तो आपको पता होगा कि चच्योट कहाँ पे है। तो चच्योट में ये आपकी झील है कुमारवाह। और यहाँ पे पता क्या करते हैं लोग, जैसे मतलब यहाँ पे मान्यता होगी, तो इस झील के अंदर ना गोल्ड और सिल्वर के जैसे कॉइन्स वगैरह चढ़ाते हैं लोग यहाँ पे, गोल्ड वगैरह, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर। तो इसकी हाइट कितनी है, 3150 मीटर, या इसको याद रखो 3000 मीटर के आसपास, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो की झील है वो है प्राशर लेक। गए होगे प्राशर, आप लोग गए हो? प्राशर लेक काफ़ी अच्छी साइट है देखने के लिए, टूरिस्ट साइट। तो प्राशर लेक क्या है, मंडी से जैसे ऊपर वाली साइड को जाते हैं ना, 30 किलोमीटर है मंडी से आपका जाना पड़ता है। तो ये जो झील है ना, इसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे एक जैसे ये है झील है ना, इसके साथ टेम्पल है यहाँ पे एक, और ये झील है ना, और इस झील के अंदर ना एक टापू जैसा है, मतलब, ठीक है, वो तैरता रहता है प्राशर झील में, ठीक है। यहाँ पे टापू है तो इसलिए टापू तैरता रहता है, तो इसलिए क्या कहा जाता है, फ्लोटिंग आइलैंड लेक, यानी कि तैरता हुआ टापू। क्योंकि ये टापू क्या करता है, मतलब जो यहाँ पे ज़मीन है ये तैरती है पानी के ऊपर, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तैरता हुआ टापू वाली लेक, ठीक है, तैरते हुए टापू की लेक। और ये जो टेम्पल है ना, इसका क्वेश्चन भी आ जाता है, जैसे यहाँ पे टेम्पल है, तो ये जो बना है ना स्टाइल, ऐसे इसका ये छत बना हुआ है, इसको बोलते हैं पगोड़ा स्टाइल टेम्पल, ठीक है। जो स्टाइल है बनाने का, इसको बोलते हैं पगोड़ा स्टाइल। तो ये 3 मंजिल है, ऐसे ऐसे 1 2 3 ऐसे,
और इसके चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ हैं, बहुत सुंदर जगह है, आपको जाना चाहिए वहाँ पे। तो इसकी हाइट कितनी है, कितनी हाइट के ऊपर है ये झील, तो ये है समुद्र तल से 2743 मीटर। इसको भी आप ऐसे याद रखो 2700 मीटर के आसपास याद रख लो, मतलब इनको ऐसे याद रखो कि 3000 के आसपास ही है ये। सो थर्ड जो झील है वो है आपकी पंडो लेक, ठीक है, पंडो डैम। तो ये आर्टिफिशियल लेक है। जब हम मनाली की तरफ जाते हैं ना तो बीच में आता है आपका पंडो, तो वहीं पे ये झील है, पंडो झील जो डैम है पंडो का। तो ये मंडी से 14 किलोमीटर दूर है। मंडी से जाओगे ना, मंडी बस स्टैंड से या मंडी से, तो वहाँ से आपको 14 किलोमीटर की दूरी पे ही मिल जाएगा पंडो। और ये मंडी कुल्लू जो हाईवे है ना NH3 के ऊपर है ये। और ये बना है आपका व्यास नदी आती है आपकी कुल्लू की तरफ से, जैसे यहाँ से आपकी कुल्लू से व्यास नदी आती है ऐसे नीचे को मंडी की तरफ, तो वहीं पर व्यास नदी के ऊपर ये डैम बना है। और इसका क्या करते हैं ना, ये व्यास का पानी है इसमें, पर इसको सतलुज की तरफ डाइवर्ट किया गया है, मतलब सलापड़ में इसका पानी सतलुज नदी की तरफ किया गया है, जैसे वहाँ से आपका फिर वो गोविंद सागर की तरफ इन्होंने पानी को शिफ्ट कर दिया है। नेक्स्ट है आपकी रिवाल्सर लेक। तो रिवाल्सर लेक भी आपकी मंडी से थोड़े से दूर है, जौका मंडी सिटी है वहाँ से काफ़ी दूर है, वैसे लग जाता है आपका शायद 1 घंटा लग जाता होगा रिवाल्सर पहुँचने के लिए। तो इसको कहा जाता है ग्रुप ऑफ आइलैंड। इस रिवाल्सर लेक को क्या कहा जाता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड। और ये ना यहाँ पे बहुत सारी लेक्स हैं रिवाल्सर में, आपको गए होंगे आप, एक लेक तो आपको नीचे मिल जाएगी, फिर ऊपर जब आप मंदिर की तरफ जाओगे नैना माता मंदिर की तरफ, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी लेक्स मिलेगी। तो ये जो रिवाल्सर लेक है ना, इसको क्या कहा जाता है, पद्माचन, ठीक है, पद्माचन भी कहा जाता है इसको। पद्माचन मतलब जैसे जो आपका लोटस होता है, लोटस की तरह, मतलब इसकी कहानी है पीछे, इस लेक के पीछे कहा जाता है कि यहाँ पे ना आपके बौद्ध भिक्षु थे जिनका नाम था पद्म संभव, तो उनका जन्म यहीं पे हुआ था, इस झील के पास, ठीक है, इस झील के किनारे इनका, या यहीं पे इनका जन्म हुआ था इस जगह पे, तो इसलिए इसको थोड़ा माना जाता है। और वहाँ पे आपने देखा होगा, आप गए होंगे रिवाल्सर में, तो उनकी बड़ी सी मूर्ति भी लगी है, तो पद्म संभव है, ठीक है, पद्म संभव हैं वो, बौद्ध भिक्षु हैं वो, उनका जन्म यहीं पे हुआ था। और उनके जन्म के दिवस को मनाने के लिए वहाँ पे लगता है छेछू मेला, ठीक है, छेछू मेला लगता है वहाँ पे उनके बर्थडे पे। साथ ये जो आपकी रिवाल्सर लेक है, लोमस ऋषि थे आपके, उनसे भी ये कनेक्टेड है, ठीक है। आ सकता है कि जो लोमस ऋषि थे उनसे कौन सी लेक कनेक्टेड है, तो इन्होंने क्या किया था, एक ऋषि थे और इन्होंने ना शिव की तपस्या की थी, हमारे जो शिव भगवान हैं उनकी तपस्या की थी। उनकी तपस्या से खुश होके शिवजी भगवान ने उनको 7 झीलें अवार्ड में दे दी थी, खुश होके। तो यहाँ पे मतलब 7 झीलों का समूह है ये रिवाल्सर भी, ठीक है, 7 झीलें हैं यहाँ पे, तो इसलिए वो 7 झीलें उनको खुशी में दी थी शिवजी भगवान ने, ऐसा कहा जाता है। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है रिवाल्सर से, कि रिवाल्सर ना ऐसी जगह जहाँ पे 3 धर्म हैं, 3 धर्म इकट्ठे हैं वहाँ पे। आपके हिंदू धर्म भी है वहाँ पे, मतलब टेम्पल है हिंदू धर्म का, सिखिज़्म जो आपके सिख धर्म होते हैं पंजाबी वगैरह, तो उनके वहाँ पे गुरुद्वारा है। और इसके साथ बुद्धिज़्म की, जैसे मैंने बताया ना पद्म संभव, उनकी मूर्ति है वहाँ पे, और काफ़ी टेम्पल भी हैं, तो इसलिए ये तीनों धर्मों के लिए फेमस है, 3 धर्म है यहाँ पे। और इसके साथ ये जो आपकी टेम्पल है ये नागा कल्ट्स के लिए भी फेमस है। नागा कल्ट मतलब जो सांप की पूजा करते थे, उनसे भी इनका रिलेशन है कुछ, ठीक है, इस टेम्पल का। और इस टेम्पल का एक और है हमारा, जैसे आपने सुना होगा शायद नागचला के बारे में, वहाँ पे टेम्पल है, शिव जी का टेम्पल है। तो ये क्या होता है, अंडरग्राउंड होके, मतलब नीचे से पानी, ज़मीन से नीचे पानी आता है और वो निकलता है फिर आपका जाके नागचला में, उस मंदिर में छोटे सा तालाब है, ठीक है, वहाँ पे निकलता है पानी इसका। तो अंडरग्राउंड 10 किलोमीटर की दूरी चलता है और नीचे से पानी आता है। ये मंडी है हमारा। और इसका आप एक चीज़ और याद रख लो कि मंडी को ना तिब्बत में, जैसे तिब्बतन जो नेम है ना, तिब्बतन नेम हमारे मंडी का है जहर, ठीक है, जहर या जहर कुछ भी बोल दो, जहर है ना। मंडी को क्या बोलते हैं तिब्बत में, तिब्बती नेम क्या है इसका, जहर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट रहेगी और मंडी की। तो एक है आपकी कुंत भयोग भी रिवाल्सर में है। जब आप वही मतलब माता के मंदिर की तरफ जाओगे ना, नैना माता के मंदिर की तरफ, तो उसके बीच में आपको ही मिलेगी कुंत भयोग। और काला सार
ये भी रिवाल्सर में ही है। सुखसार ये भी रिवाल्सर में ही है। ये तीनों और एक रिवाल्सर, ये मतलब जो मेन है वो रिवाल्सर में ही है। इसके अलावा मंडी में आपकी एक और है, उसका नाम क्या है, कमरूनाग। कमरूनाग झील है ना, कमरूनाग वहाँ मेला भी लगता है। कमरूनाग देवता जानते होंगे आप, अगर आप मंडी से होंगे तो आप कमरूनाग देवता को ज़रूर जानते होंगे। उनको बड़ा देव करके भी माना जाता है, काफ़ी मतलब फेमस देवता हैं मंडी के। तो वहाँ पे है, कमरूनाग में है, ठीक है, झील है वहाँ पे। वहाँ पे भी काफ़ी सोना वगैरह लोग चढ़ाते हैं, सोना चांदी और सिक्के वगैरह। और इसके अलावा है आपकी एक मच्छियाल झील। तो ये वाली झील भी काफ़ी पूजनीय है। लोग इसको माना जाता है कि जो आपके विष्णु थे ना, विष्णु भगवान हमारे, तो उनका जो मत्स्य अवतार है उसके लिए फेमस है ये झील। इनके मत्स्य अवतार से ही इसका नाम क्या पड़ा है, मच्छियाल झील, ठीक है। मच्छी मतलब फ़िश की उन्होंने अवतार लिया था ना, तो इसलिए मच्छियाल झील। आपका आज मंडी के लेक्स के बारे में पढ़ लिया हमने, थोड़ी सी और लेक्स रह गई हैं तो उनको हम कल करेंगे। और आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और इसके अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे। इनके ना डेली जो मैं आपको भेजती हूँ उसके नोट्स बना लिया करो, और तभी आपको याद होंगी चीज़ें। और इसको ना आप सब मतलब पेपर की तरह नहीं पढ़ा करो, एक तरह से ज्ञान की तरह पढ़ा करो कि हाँ आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप जिस स्टेट से हैं उनमें क्या क्या है, अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे में, कैसी कैसी लेक्स हैं, कैसे कैसे टेम्पल्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे स्टेट में या हमारे इंडिया में, उस तरह से पढ़ा करो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।